हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिनांक 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के मॉर्निंग एसेंबली कंटेंट को। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो यहाँ पे एक एक करके सारे चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है आज का सुविचार। आज यानी 30 जुलाई का सुविचार को हम देखने वाले। यहाँ पे लिखा गया है, पहले खुद को बदलो फिर दुनिया बदलेगी। इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रार्थना सभा क्रम में पढ़ने जाने मुख्य समाचार को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल का समाचार में लिखा गया है, अमेरिकी सीनेट के रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 को भारी बहुमत 86 से 12 से प्रक्रियागत मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत रूस के कच्चे तेल और गैस खरीदने वाले देशों के उत्पादों पर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, इसी में अमेरिका सीनेटर रोजन विकर ने कहा कि इस दुनिया को मुख्य लक्ष्य भारत और चीन जैसे देश है जो रूस से ऊर्जा खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं। यदि यह कानून लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत और चीन के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है। यह कदम रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उसकी आय सीमित करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय स्तर का समाचार। तो इसमें लिखा गया, आईसी घोष गिरफ्तारी और नीट पेपर लीक के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर छात्रों के दमन का आरोप लगाया, जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई उचित थी और जो लोग कानून तोड़कर एक्टिविज्म करेंगे उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। विपक्ष ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष की गिरफ्तारी के प्रयास और छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे आया था, इसी में लिखा गया राज्य स्तर का समाचार, स्टेट लेवल का। इसमें लिखा गया, झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी कि IDTR की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। संस्थान में आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कुशल चालक तैयार होंगे और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगा। टाटा मोटर्स के सहयोग से स्थापित यह संस्थान परिवहन क्षेत्र में उच्च स्तरीय एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। उसके बाद यहाँ पर खेल जगत के समाचार में लिखा गया है, हॉकी इंडिया के एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कप्तान कमान एक बार फिर स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। भारत 2023 एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक विजेता और मौजूदा चैंपियन है, इसलिए इस बार भी भारतीय टीम पर अपने खिताब की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा कैडेट टेक्नोलॉजी आदि का समाचार। तो शिक्षा कैडेट टेक्नोलॉजी आदि के समाचार में लिखा गया, भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC जज एडवोकेट जनरल यानी कि JAG एंट्री स्कीम 125वें कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अविवाहित पुरुष एवं महिला लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से LLB
में कम से कम 55% अंक होना आवश्यक है। साथ ही क्लैट पीजी 2026 परीक्षा में शामिल होना भी अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय सेना की लीगल ब्रांच में एसएससी अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले इसमें जो आता है कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे, बूझो पहली, परत परत करके पहनूं, काटो तो आंसू निकलवाऊं, न फल हूँ न फूल हूँ, फिर भी सब्जी में जान हूँ, बिना मेरे स्वाद अधूरा, बताओ मेरा क्या नाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी इंद्रियां होती है? तो इंद्रिया की संख्या 5 होती है, ठीक है। और कौन कौन सी इंद्रियां होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 3 बोलता है, पानी कितने डिग्री पर जमता है? तो जमने की डिग्री होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? जम जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है चौथा, हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है। जबड़े की हड्डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 बोलता है हमसे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1000 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो कितना अंतर हमसे बोल रहा है? तो अंतर तो यहाँ पे 900 होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 90 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये देखो, उच्च स्तर 6 से 8 के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है 15 का 20% पूछ रहा है, तो 10% 1.5 हो जाएगा, 20% 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूएनओ का पूरा नाम हमसे पूछ रहा है, तो यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो इसका डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ होता है अनुशासन। एक समकोण में कितने कोण होते हैं? कितने डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। एक समकोण में कितने डिग्री का कोण होता था? 90 डिग्री का। कर्म करो फल की चिंता मत करो, किसने कहा था? तो ये श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा गया है, ठीक है, श्री कृष्ण ने कहा था। उसके बाद 9 से 12 के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न को देखने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा, वर्तमान भारतीय संसद का निर्माण किस आकार में किया गया है? तो त्रिभुजाकार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई पैटर्न होता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में किया गया था। आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 MB में कितना KB होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1024 KB। अगर आपसे पूछा जाए 1 GB में कितना MB होता है? तो वो भी आपका 1024 MB होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आज का महत्वपूर्ण दिवस। 30 जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस को हम देख लेते हैं। 30 जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस में लिखा गया है, विश्व मानव तस्करी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों के अधिकारों का रक्षा करना तथा इस अपराध को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना। इस दिवस को घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वर्ड ऑफ द डे में लिखा गया है इंग्लिश में रिजिलिएंट, जिसका मतलब होता है लचील है। यहाँ पे सेंटेंस ऑफ द डे में लिखा गया है, बैम्बू ट्रीज आर रेजिलेंट इन ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी कि बांस के पेड़ तेज हवा में लचीले होते रहते हैं, ठीक है। प्रेरक प्रसंग में लिखा गया है और इसे भी रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया। तो ये था हम लोग का दिनांक 30 जुलाई का मॉर्निंग एसेंबली कंटेंट। आई होप कि आप सब वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए